बार बार एक बात की कही जाती रही कि पुलिस ने ताख़ीर की, तफ्तीश मुकम्मल नहीं है, हमारे खिलाफ सबूत नहीं है, CCTV की फुटेज नहीं है। लेकिन 9 मई की JIT की रिपोर्ट भी आ गई जिसमें वाज़ेह कर दिया गया कि जो लीडरशिप थी PTI की, उनके उकसाने पर लोगों ने जाकर हिसास मुकामात पर हमले किए। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए 9 मई का कसिया जो है ये अब काफ़ी तूल पकड़ चुका है। पहले ही इसके ऊपर बहुत देर पहले जो कुछ भी होना था वो हो जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद कहीं अदालतों में लोग हाजिर ना होते रहे, कहीं वकला नहीं आते थे, कहीं सुप्रीम कोर्ट में रिट हो गई, उन्होंने पेंडिंग कर दिया सब कुछ, तो मुकदमात चल नहीं रहे थे। लेकिन अब चूंकि मुतालबा इतना ज़ोर पकड़ गया था कि जिधर भी देखते थे यही आवाज़ आती थी कि जी 9 मई का फैसला होना चाहिए केसेस का जनाब, हमारे तो मासूम और मजलूम लोगों को पकड़ के बिठाया हुआ है, साल साल हो गया है। ज़रा थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ, आप मुझे इजाज़त देंगे? जी। तो आपको 9 मई के बाद 10 तारीख को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए क्या कहा था, अगर आपके पास वीडियो हो तो ज़रूर चलाइए, लेकिन मैं उसका खुलासा बयान कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आपने मुझे पकड़ा और आपने देखा मेरे टाइगर्स ने क्या किया, आप अगर मुझे दोबारा पकड़ेंगे तो मेरे टाइगर इससे भी बदतर करेंगे। ये बयान आपने सुन रखा है मलिक साहब या नहीं सुना हुआ? बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तरफ तो ये है, लेकिन जब पता चला कि इसकी नौयत जो है वो बड़ी गंभीर है और ये गले पड़ सकती है, तो फिर कहा कि ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। बिल्कुल ठीक। और इसके बाद जब फिर मजीद एहसास हुआ तो कहा ये तो एजेंसियों के लोग थे। बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये अब बैक एंड फोर्थ की जो सूरत हाल है उसने इस मुकदमे को और उस मुकदमे में जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी ज़िंदगियों को मजीद अजाब में मुब्तला रखा। अब JIT बन गई है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो प्रोसीडिंग्स तो अब चलनी है। जहां तक सबूत और शवाहद का ताल्लुक है, मैं, आप और मेरे साथी जितने भी मुअज़्ज़ज़ बैठे हैं पैनल के ऊपर, उन्होंने वो क्या चीज़ है जो वीडियो और उस वक्त की लाइव कवरेज में नहीं देखी हुई। ठीक है। कोई इबहाम हो या कोई ब्लाइंड केस हो तो उसके बारे में राय जनी की जा सकती है, लेकिन जो चीज़ खुली आंखों से देखी गई हो उसको आप आंखें बंद नहीं कर सकते, आप ये डिनाइल मोड में नहीं जा सकते। अनफॉर्चुनेटली PTI की लीडरशिप डिनाइल मोड में रही है, कभी जुडिशल कमीशन का तकर्रर करने के हवाले से, कभी सुप्रीम कोर्ट में रिट करने के हवाले से। तो इस मामले ने तूल पकड़ा जो कि नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। और अब जबकि इसका आगाज़ हो गया है तो मेरे ख्याल से PTI की लीडरशिप को चाहिए कि वो इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से परसू करे, अदालतों के अंदर इसको फेस करे, ताकि मजलूम लोग अगर हैं बकौल उनके इन कोर्ट्स तो उनको सजा ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो पाए। बुखारी साहब, आपको लगता है कि जो 24 नवंबर की कॉल थी, जिसे आखिरी कॉल कहकर इस्लामाबाद लोगों को बुलाया गया, वो कामयाब ना हो सकी? क्योंकि कहा गया था इमरान खान साहब रिहा होंगे, 9 मई के मुकदमात खत्म हो जाएंगे, 26वीं आर्मी तरमीम खत्म हो जाएगी। उसके बाद प्रेशर ज़्यादा डेवलप हुआ है PTI के ऊपर, फर्द जुर्म भी आयद हो गई, JIT की रिपोर्ट भी आ गई, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। आप नाकामी समझते हैं उस आखिरी कॉल की, उसके ये असरात हैं? पहली बात तो यह है कि सियासत में कभी फाइनल कॉल किस्म की चीज़ हमने तो कभी सुनी नहीं है, लेकिन चूंकि फाइनल कॉल दे दी थी और वो कामयाब नहीं हुई तो इसकी नाकामी का सारा सेहरा जो है वो PTI की लीडरशिप के सर है। अगर आप मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट पे तमाम उन स्टॉलवर्ड्स के बयानात इकट्ठे कर लें तो आपको पता चलेगा। कोई कह रहा है बानी साहब ने कहा है कि आप संगजानी चले जाएं, कोई कह रही है कि नहीं हमने तो D चौक जाने का हुक्म है, कोई कह रहा है, वर्कर कह रहे हैं कि गंडापुर साहब और बीबी दोनों भाग गए, उनकी गाड़ी पर, उनके बाहर निकलने पर वर्कर्स ने क्या किया उसकी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, कहीं से सबूत लाने की जरूरत नहीं है। जो गालियां पड़ी, जिस नंगी गालियां दी गई वर्कर्स ने जब उन्हें पता चला कि गंडापुर साहब यहां से भाग रहे हैं, उनके फरार की कहानी भी मेरी और आपकी घड़ी हुई नहीं है। खुद उनकी पार्टी के बयानात अगर आप देख लें तो आपको पता चलेगा या तो बानी PTI के हुक्म की तामील नहीं हुई, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, और या आपस की कंट्राडिक्शन ने, वकला कुछ कह रहे हैं और वकला के भी ग्रुप आपस में दो कुछ कह रहे हैं, जो जेन्युइन PTI के रहनुमा है वो कुछ कह रहे हैं, जो बीबी साहिबा हैं वो कुछ कह रही हैं, जो अलीमा खान साहिबा हैं वो कुछ कह रही हैं। इस कंट्राडिक्शन ने इस पूरे मार्च की नाकामी में कलीदी रोल अदा किया है। जी
बिल्कुल ठीक है। सर काज़मी साहब, अगर हम बात करें इस वक्त बुशरा बीबी के बयानात की, वो कहती है मैं अकेली रह गई, पीटीआई की क़यादत कहती है नहीं हमने उनको निकालने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ पहले कॉल की जो दी गई थी 24 नवंबर की, उस पर भी इख्तलाफात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के माबैन, लेकिन अब ये सुना जा रहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक और बाहर से जो पैसे भेजने हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपने अपने अजीज़ों को, उसको न भेजने की कॉल भी, इस पर भी पार्टी के अंदर बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। शुक्रिया मलिक साहब। अच्छा, पहले तो मैं छोटा सा ये जो आपने JIT की बात की, मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। मामला अदालत में चलना चाहिए और जो भी मोजिज अदालत उसके ऊपर शवाहिद को सामने रख के फैसला करेगी वो सबको मानना चाहिए और फिर ये मामला आगे बड़ी अदालतों में, आला अदलिया में भी जाएगा। लेकिन जहां तक ये है कि क्या JIT के आने से उनकी कोई गुनाही, वो गुनाहगार साबित हो गए? माजी में आपको पता है ओमनी ग्रुप की जो JIT थी वो लिटरली ये मेरे सामने पड़ी हुई है इस वक्त। उसके अंदर जो चीजें लिखी गई थी जरदारी साहब के हवाले से 26 दिसंबर 21 की या 18 की, अभी मैंने ये सामने देख रहा था मेरे पढ़े हुए, ये 2018 की डॉन की जो हेडलाइन है वो ये है कि जरदारी और उसके साथियों ने स्टेट एंटिटीज के ऊपर जो है कब्जा कर लिया JIT, और ओमनी ग्रुप में वो जिन शख्सियात के जिक्र था उन सबको हालिया ही दिनों में सदर जरदारी ने फिर वो कौमी तमगों से नवाजा है और जरदारी साहब खुद सदर बन चुके हैं। तो JIT तो इस चीज का सबूत नहीं है कि कोई गुनाहगार है या नहीं, ये तो अदालतों में साबित होगा। अब जो आपने मार्च की बात की और उसकी कामयाबी और नाकामी की, मुझे ये लगता है कि अभी तो खान साहब की अपनी जो क़यादत है वही मुझे कन्विंस नहीं लगती। जो आपने देखा कि मार्च यहाँ पे आया, हमें तो उनकी टियर 1 की क़यादत नजर ही नहीं आई। वो तो बच्चों को, दूसरों के बच्चों को मरवा दिया यहाँ पे, और खुद वो घरों में बैठ के हर टीवी स्क्रीन पे लोगों को वलवला दिलवा रहे हैं, जोश दिलवा रहे हैं। भाई हमने तो देखा है कि जो भी क़यादत होती है, चाहे वो शहीद बीबी हो, दीगर लोग हों, वो उन्होंने जब भी कोई मार्च निकाले वो आगे होते हैं। वो सबसे आगे अगर क़यादत चल रही होती तो फिर होता ये मार्च जनाब, ये इनकी जमात का। ये तो मलिक साहब अब हालत ये है कि जो इमरान खान ट्वीट करता है, इनकी क़यादत तो उसको रीट्वीट नहीं करती। वो मतलब इनके आप सेक्रेटरी वो इंफॉर्मेशन ले लें, जितने भी इनके मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो तो खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते। तो इसका मतलब है काज़मी साहब बुशरा बीबी फिर ठीक कह रही है कि मैं नहीं भागी, वहां से लीडरशिप भाग गई? नहीं, मतलब वो तो देखे, वहां से अगर कोई नहीं गया तो वो बेचारे मरने वाले कारकुन नहीं गए, बाकी तो जो वहां से गया वो सब ने देखा। वो तो जो बच्चे बेचारे वहां पे यंग जो बच्चे मारे गए वही वहीं पे खड़े रहे। यही तो जनाब इनको समझने की जरूरत है कि अगर आप कारकुन को इतना चार्ज करके लाते हैं। अली अमीन तो कह रहा था कि मैं कफन बांध के आ रहा हूँ, तो वो कौन सा दुनिया का कफन है जो प्राडो में पड़ा हुआ था जिसमें वो बैठ के भाग गया? तो ये इन्होंने बड़ी ज्यादती की अपने कारकुन के साथ। देखें, जमहूरियत में कोई कफन बांध के नहीं निकलता। हाँ, अपने राइट्स के लिए आप निकले, उनका राइट है, वो आए, वो प्रोटेस्ट करें। हुकूमत ने गोली चलाई तो ज्यादती की, उसके ऊपर भी हर बंदा आपको कहेगा, लेकिन जिस किस्म की लैंग्वेज वो भी यूज कर रहे थे वो भी कतन कोई जमहूरी लैंग्वेज नहीं थी जो अली अमीन जिस तरह की बातें करते रहे। लेकिन अपना हैदर नकवी साहब, अली अमीन साहब तो अपनी लैंग्वेज पे, अपने बयान से पीछे हट नहीं रहे। अगर आज के बयान जो मेरे सामने, वो कहते हैं महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहेंगे, इस्लामाबाद पर 5 हमले मुकम्मल हो चुके हैं और मुस्तकबिल में भी हमले करेंगे। ये एक सूबे के वज़ीर आला कह रहे हैं, बयानात या उनकी जो लैंग्वेज है वो तो बदली दिखाई देती नहीं है।